Hello everyone. In previous video we discussed about laws of chemical combination. There were two types, law of conservation of mass and law of constant proportion. Now the next जो problem faced by scientists थी वो क्या थी कि जो जो ये laws हमने पढ़े इनकी appropriate explanation उनके पास नहीं थी. So appropriate explanation जो दी वो किसने दी, जो एक ब्रिटिश केमिस्ट था जॉन डॉल्टन. उन्होंने प्रोवाइड की एक बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर. अब डॉल्टन ने क्या किया, उन्होंने जो डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर का आइडिया था उसको पिक किया, जो उस टाइम पे जस्ट अ फिलोसफी था. उन्होंने इनका नाम दिया एटम्स, जो ग्रीक्स ने दिया था वही नाम दिया एटम्स. और उन्होंने क्या कहा कि ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है इनको उन्होंने नाम दिया एटम्स. तो बेसिकली जो उनकी थ्योरी थी वो बेस्ड थी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पर. और जो डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है वो प्रोवाइड करती है एक एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. सो डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होगी, प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, all matter, whether an element, a compound or a mixture, is composed of small particles जिसको हम क्या बोलते हैं, atoms. Now postulates of Dalton atomic theory. अब postulates होता क्या है, जो postulates होते हैं कि वो philosophical based होते हैं, उनका कोई experiment result नहीं होता. मतलब पोस्टुलेट्स क्या हुआ, एक तरह से एक स्टेटमेंट होती है जिसको आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर सकते. सो पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, फर्स्ट पॉइंट क्या है, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड द एटम्स. कि हर मैटर स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना है जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम्स. सेकेंड पॉइंट इज एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. कि एटम्स क्या होते हैं, इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं जिनको आप ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर. थर्ड पॉइंट इज एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास. कि अगर किसी एक एलिमेंट के एटम्स हैं वो आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे इन मास एज वेल एज इन केमिकल प्रॉपर्टीज. और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी क्या होंगी, आइडेंटिकल. जैसे आप ऑक्सीजन के दो एटम्स लोगे तो दोनों ऑक्सीजन के एटम्स का मास भी सेम होगा और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी क्या होंगी, सेम होंगी. नेक्स्ट पॉइंट इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. अब अगर आप डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम को लेके चलते हो, जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अब हाइड्रोजन का अलग मास होगा जो हाइड्रोजन का एटम है, और ऑक्सीजन का जो एटम है उसका अलग मास होगा, और दोनों की ही के जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होगी. केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब जो कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर वो अलग अलग तरह से रिएक्ट करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स. कि जो एटम्स कंबाइन करते हैं कंपाउंड्स बनाने के लिए वो हमेशा एक होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेंगे. जैसे 1 2 3 4 की हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, तो ऐसे. फॉर एग्जाम्पल इन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला हो गया CO2. C इज द सिंबल ऑफ कार्बन, O इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन. अब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन का कितना मॉलिक्यूल है, एक, और ऑक्सीजन के कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के दो एटम्स है. तो ये क्या हो गया, CO2. अब 1 और 2 ये दोनों क्या है, होल नंबर्स. नेक्स्ट पॉइंट इज the relative number and kinds of atom are constant in a given compound. कि कोई जो रिलेटिव नंबर और एटम्स होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे किसी भी एक गिवन कंपाउंड में. जैसे यही एग्जांपल ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कि अगर आप इसका एक मॉलिक्यूल लोगे तभी भी एक कार्बन एटम होगा और दो ऑक्सीजन. अगर 4 मॉलिक्यूल लोगे तभी भी एक ही कार्बन एटम होगा और 2 ही ऑक्सीजन एटम होंगे. तो ये नंबर क्या होंगे, हमेशा कांस्टेंट होंगे.
अब जो मेरिट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की ये हमारे लिए कैसे यूज़फुल होगा वेरियस वेज में, तो ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को। और जो डाल्टन थे वो फर्स्ट पर्सन थे रिकॉग्नाइज करने के लिए कि जो एटम और मॉलिक्यूल के बीच में जो डिफरेंस जो बताया था वो किसने बताया था, डाल्टन ने, कि जो एटम और मॉलिक्यूल के बीच में जो डिफरेंस था वो किसने फर्स्टली एक्सप्लेन किया था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने। उसके बाद कुछ डीमेरिट्स भी होती हैं कि डीमेरिट्स की क्या क्या इसके नुकसान है। नुकसान तो नहीं, आप ये बोल सकते हैं कि क्या क्या ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो जैसे एटम को हम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कंसीडर करते हैं, लेकिन आप आगे पढ़ोगे कि जो एटम है उससे भी छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर आप आगे पढ़ोगे कि आइसोटॉप्स होते हैं सेम एलिमेंट, लेकिन उनका जो मास होता है वो दोनों का अलग अलग होता है। लेकिन अभी जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने बताया था कि जो सेम एटम होंगे किसी एलिमेंट के, उनका मास क्या होगा, सेम होगा, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, सेम होगी। ऐसे ही जो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हो गए उनका भी सेम मास हो सकता है, जिसको हम आइसोबार्स बोलते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। सो कुछ मेरिट्स हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के और कुछ डीमेरिट्स हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एटम। सो एटम्स क्या होते हैं, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स क्या स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी एलिमेंट का, और जो किसी भी जिनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी, बट वो हमेशा एक केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर्स, कि जितने भी मैटर्स हैं उनका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, एटम्स। बिल्डिंग ब्लॉक माने जैसे आप किसी बिल्डिंग को बना रहे हो तो उस बिल्डिंग के अंदर जो रूम्स हैं वो क्या हो गए, बिल्डिंग ब्लॉक्स। ऐसे ही अगर आप वॉल बना रहे हो तो वॉल को आप किन से बना रहे हो, ब्रिक से, तो ब्रिक क्या हो गया, बिल्डिंग ब्लॉक। तो ऐसे ही जो भी मैटर है उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, एटम्स। अब एग्जाम्पल क्या है, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको क्या बोल रहे हैं, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियोन, ये सारे क्या है, इन सब के एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। अब कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है और कोई इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, वेरएज जो हीलियम और नियोन है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज साइज ऑफ एटम्स। जो एटम्स का साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, जिसकी रेडियस को हम मेजर करते हैं नैनोमीटर। जैसे मीटर लेंथ को मेजर करने की यूनिट है, ऐसी जो नैनोमीटर है वो माइक्रोस्कोपिक स्केल पर मेजर करने के लिए यूनिट है। तो 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 10⁹ नैनोमीटर। तो जितने भी माइक्रोस्कोपिक लेवल होते हैं उनको हम किस में मेजर करते हैं, नैनोमीटर।